मारूर कहते हैं लकीत अबा ज़र्रिन बिर्रबज़ा, मेरी मुलाकात हुई हज़रत अबू ज़र से रबज़ा में। रबज़ा मदीने से थोड़ी दूरी पर एक मकाम का नाम है, वहाँ हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहा करते थे। और इनका अजीब व गरीब वाक़या है। हज़रत अबू ज़र आबिद ज़ाहिद इंसान, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। इनका ये मसलक था, या यूँ कहिए इनकी सोच ये थी कि कोई बंदा पैसा रुपया ज़रो सीम सोना चांदी जमा करके नहीं रख सकता, एक पैसा भी नहीं जमा करके रखना जायज़ नहीं है, इसलिए कि जो कुछ जमा किया जाएगा वो कंज़ है। और अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा, जो सोने और चांदी को जमा करके रखते हैं और ख़र्च नहीं करते हैं तो वो तपा कर युहमा अलिया फ़ी नारी जहन्नम, जहन्नम में वो तपाया जाएगा जमा करने वाले पर। फतुक़्वा बिहा जिबाहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, पेशानी को दागा जाएगा, पहलू को, पीठ को। इसलिए कि जब कोई बंदा आता है ना मांगने वाला, रसीद वाला, मदरसे वाला, सेठ जी कहाँ आ गया, सबसे पहले पेशानी पर बल चढ़ाते हैं, अरे आगे रसीद लेके। और नहीं देना है, वो आके बैठ गए, इसरार किया तो पहलू फेर लेते हैं, दूसरी तरफ तवज्जो कर लेते हैं। और बहुत ज़्यादा इसरार किया और नहीं देना तो पीठ फेर के चले जाते हैं। इसलिए इन तीन आज़ा का तज़किरा किया। तो हज़रत अबू ज़र का ये कहना था कुछ पैसे जमा नहीं कर सकते, दुनिया से इनको कोई लेना देना नहीं था, ज़ाहिद फिर दुनिया थी। अच्छा, मुल्क शाम जब फ़तह हुआ ना, तो मुल्क शाम बड़ा सब्ज़ व शादाब इलाक़ा, फतूहात के दरवाज़े खुले, खूब वहाँ खाने पीने की चीज़ें, सब कुछ। मुसलमान भी आसूदा हाल हो गए, अच्छा रहने के लिए, अच्छा खाने के लिए दस्तरखान पर कई किस्म के खाने डंडा लेकर पहुँच जाते थे। अल्लाह के नबी के दस्तरखान पर क्या इस तरह के खाने जमा होते थे जिस तरह तुम खाते हो? अब ये जलील क़द्र साहबी थे, बड़े थे, कोई कुछ कह नहीं सकता था, डंडे खाते थे, चुपचाप बैठते थे, परेशान होते थे। तो इन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, यानी वहाँ के मुसलमानों ने हज़रत उस्मान को, जो खलीफा थे उस वक्त, शिकायत की, हज़रत ये बड़े हैं, हम इनको कुछ कह नहीं सकते हैं और ये डंडा लेके हमें जो है पीछे पड़े हुए हैं, तो आप इनको कुछ कहिए। तो हज़रत उस्मान ने उनको मदीना बुला लिया कि यहाँ बुला लें। चूँकि फतूहात के दरवाज़े खुले तो मदीने में भी खुशहाली आई, तो वहाँ पर भी तो इसी तरह खाने पीने की चीज़ों की जो है फरावानी हुई, वहाँ पर भी लोगों के पीछे पड़ गए, ये तुम दो दो खाने खा रहे हो, तुम्हारे दस्तरखान पर इतने आइटम, इतनी चीज़ें अल्लाह के नबी के दस्तरखान पर होते थे, ये सब चीज़ें। और आगे भी वाक़या आएगा कि ये सोना चांदी पैसे जमा करके नहीं रख सकते, इस पर आगे एक और साहबी ने उनको समझाया भी है, या इसी बुखारी में आएगा, किताबुल इल्म में गालिबन आएगा। बहरहाल, तो फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ये लोगों के दरमियान नहीं रह सकते, लिहाजा उनको कहा कि आप रबज़ा चले जाओ, वहाँ तन्हाई की ज़िंदगी गुजारो। और असल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोई थी भाई, वो पेशिन गोई इस तरह पूरी होनी थी। हुज़ूर ने फरमाया था, अबू ज़र तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम अकेले, तुम्हारी वफ़ात होगी, अकेले रहोगे और अकेले वफ़ात होगी। और ये इसी तरह हुआ। तो वो रबज़ा जाकर वहाँ क़याम पज़ीर हो गए थे, या वह उनको ठहरने को कहा गया था खलीफ़ा वक्त की तरफ से। वअलैहि हुल्लतुन, उनके जिस्म पर एक जोड़ा था, हुल्ला जोड़े को कहते हैं। जोड़ा का मतलब एक ऊपर कपड़ा एक नीचे कपड़ा, पूरे जोड़े को कहते हैं, सूट कहिए। अहले अरब एक चादर ऊपर एक चादर नीचे पहनते थे, जिस तरह एहराम वाले पहनते हैं, उसको हुल्ला जोड़ा कहते हैं। और हुल्ला इसलिए कहते हैं कि लिअन्नहु यहिल्लु अलल आखर, एक कपड़ा दूसरे कपड़े पर होता है, जैसे ये सलवार है तो उसके ऊपर कुर्ता है। वाला गुलामी हुल्ला, और उनके ग़ुलाम के जिस्म पर भी वैसा का वैसा ही जोड़ा था। ऐसा आमतौर पर नहीं होता कि जो मालिक का जोड़ा हो वैसा का वैसा नौकर का हो, और ग़ुलाम तो और ज़्यादा कमतर हैसियत का समझा जाता था। वो जो आका का वही का वही कपड़ा पहना हुआ है ग़ुलाम का। तो ताज्जुब हुआ इनको। फ़सअल्तु अन ज़ालिक, मैंने इसके बारे में पूछा। फ़क़ाल इन्नी साबबतु रजुलन फ़अय्यरतुहु बि उम्मिही, तो कहने लगे मैंने एक आदमी को बुरा भला कह दिया था। सब्बा के मनाते गाली देना, बुरा भला कहना, और उसकी माँ की आर दिलाई थी।
हो सकता है कि उनके खुद के ग़ुलाम हो, उनको कह दिया हो। लेकिन बाज़ रिवायात में इस तरह आया, क़ील, कहा गया कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत अबू ज़र, जिनका नाम जुंदुब बिन जुनादा है, उन्होंने कहा, एक काली के बेटे, हबशी थे ना, एक काली के बेटे, हबशन के बेटे, तो रंग से वो आर दिलाई। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शिकायत कर दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मुझे अबू ज़र ने माँ की आर दिलाई है और रंग की आर दिलाई है। फ़क़ाल अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस मौके पर अल्लाह के नबी ने मुझसे कहा था, या अबा ज़र, ए अबू ज़र, अय्यरतहु बि उम्मिही, क्या तुमने उनको आर दिलाई उनकी वालिदा के ज़रिए से? इन्नका इम्रुउन फ़ीका जाहिलिया, तुम ऐसे आदमी हो, तुम्हारे अंदर जाहिलियत पाई जाती है, यानी जाहिलियत की आदत, जाहिलियत का मिजाज और जाहिलियत की खसलत पाई जाती है। इसलिए कि ज़माने जाहिलियत में लोग अल-फ़ख्रु फ़िल अहसाब व तानु फ़िल अंसाब, अपने हसब नसब पर बड़ा फ़ख्र करते थे और दूसरों के नसब में कमियां निकाला करते थे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, पेशिन कोई की है, कि 4 चीज़ें ऐसी है जो मेरी उम्मत ला यतरुकूनहुन्ना, मेरी उम्मत उनको छोड़ेगी नहीं। वो है जाहिलियत की चीज़ें, अच्छी चीज़ें नहीं हैं, इस्लाम उनको कंडम करता है, पसंद नहीं करता है, लेकिन मेरी उम्मत के लोगों के अंदर वो पाई जाएंगी, लोग जल्दी उसको छोड़ेंगे नहीं। उसमें कहा कि अल-फ़ख्रु फ़िल अहसाब व तानु फ़िल अंसाब व नियाहतु अलल मय्यत वल इस्तिस्क़ाउ बिल अनवा, अपने हसब नसब पर फ़ख्र करना, मैं रहूमा हूँ, मैं समेजा हूँ, मैं फ़ला हूँ, मैं दुलानी हूँ, यूँ, है ना। ये और जहाँ जाहिलियत ज़्यादा पाई जाएगी वहाँ ये पाया जाएगा। हमारे यहाँ बहुत पाया जाता है हसब नसब, अरे तुम कौन से हो, फ़ला, ये कौन सा है कि फ़ला है ना, हसब नसब पर फ़ख्र, अपने हसब पर फ़ख्र करना, दूसरों के नसब में कमियाँ निकालना। तीसरी चीज़ कि सितारों के ज़रिए से बारिश तलब करना, या बारिश हुई तो कहना कि फ़लाँ नक्षत्र में, फ़लाँ मरहले में सितारा पहुँचा है, या सितारे की एक गर्दिश है, उस वजह से बारिश हुई। और मैयत पर रोना, नोहा करना, मातम करना, ये 4 चीज़ें हैं मेरी उम्मत में, जल्दी उनको मेरी उम्मत के लोग छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, ये यहाँ बात हुई ये बुखारी की। दूसरी जो किताबों में जब ये हदीस आई, उसमें ये भी आगे वाक़या नक़ल हुआ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये अबू ज़र से कहा कि तुम में तो जाहिलियत का ये मिजाज पाया जाता है, जाहिलाना मिजाज, तो हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरन उसका एतराफ़ किया। अलक़ा नफ़्सहु अलल अर्द व वज़अ ख़द्दहु, अपने आप को ज़मीन पर डाल दिया, अपना जो गाल था, रुख़सार, वो ज़मीन से लगा दिया, और बिलाल से कहा, या जिनको भी आर दिलाई थी उनसे कहा कि मेरे गाल पर तुम अपना कदम रखो, मेरे रुख़सार पर, चेहरे पर तुम अपना कदम रखो, मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे, वाकई मुझसे बड़ी गलती हो गई है और जाहिलियत के अंदाज से मैंने तुम्हें आर दिलाई है। कहते हैं अक़वा मअज़रतन अलल अर्ज़, सबसे ज़बरदस्त माज़रत और माफ़ी जो दुनिया में रूए ज़मीन पर पेश आई वो ये थी। हसब नसब का ऊंचा इंसान, वो एक ग़ुलाम, इब्ने ग़ुलाम से, और एक रंग के एतबार से दुनिया के अंदर कमज़ोर समझे जाने वाले इंसान से इस तरह माफ़ी चाह रहा है, अपने आप को ज़मीन पर डाल दिया और कहा कि मैं अपना चेहरा ज़मीन से उस वक्त तक नहीं उठाऊंगा जब तक कि तुम अपना पैर मेरे चेहरे पर न रख दो, मुझे माफ़ न कर दो। और ऐसा हुआ, फिर जाके मामला ख़त्म हुआ। तो इस्लाम में हसब नसब पर फ़ख्र ये नहीं है, फ़ख्र सिर्फ तक़वा। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह की निगाह में सबसे ज़्यादा करामत वाला, इज़्ज़त वाला, शरफ़ फ़ख्र वाला वो है जो तुम में ज़्यादा मुत्तक़ी है। तक़वा अगर सलमान फ़ारसी के अंदर आ गया, इस्लाम ने उसको उठा दिया, है ना। तक़वा बिलाल हबशी के अंदर आ गया। ये लोग नस्ल के एतबार से उतने ऊँचे नहीं समझे जाते थे, रंग व नस्ल व इलाक़े के एतबार से, लेकिन इस्लाम ने ऊपर उठा दिया। और तक़वा नहीं, ईमान नहीं,
तो फिर ऊंचे ख़ानदान का भी नीचे गिरा दिया गया। अबू लहब, अबू जहल, तब्बत यदा अबी लहब आ रहा है, अबू लहब तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, उसके हाथ टूट गए, जबकि वो ऊंचे ख़ानदान का है ना, हुजूर के खूनी रिश्ते से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन तक़वा नहीं, हसब नसब कोई चीज़ नहीं इस्लाम में। हाँ, हसब नसब के साथ अगर तक़वा आ जाए, ईमान आ जाए, है ना, अच्छी आदत आ जाए, खूबियाँ आ जाएँ जो इस्लाम की है, तो फिर तो सोने पे सुहागा है, नूरुन आला नूर है कि ख़ानदान का भी ऊंचा है और ईमान भी है। लेकिन सिर्फ ख़ानदान का ऊंचा है, ईमान नाम की कोई चीज़ नहीं है, तक़वा नाम की कोई चीज़ नहीं है, अच्छी आदत जो ईमानी सिफ़ातें वो उसके अंदर है ही नहीं, तो फिर अपने हसब पर फ़ख्र करना ये जाहिलियत है।